हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्बैलेंस टैरो। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चक्रा जो होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिसके बारे में मैं काफ़ी दिनों से बोलना चाह रही थी बट टाइम नहीं हो पा रहा था। सो बेसिकली सोलर चक्रा क्या होता है, we'll talk about that. So it is your inner fire. Basically it is something that represents your passion, your confidence. आप कैसे अपनी लाइफ में रहते हो, आप कितना बैलेंस रह सकते हो, आप इमोशनल डिसीजंस कितने अच्छे से ले पाते हो, आप लोगों के सामने कितना कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो। आपको डर लगता है, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको कुछ आता भी नहीं है बट कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है कि भाई हम तो करके दिखा देंगे, हम कर लेंगे, और वो कर भी लेते हैं बिकॉज उनकी इनर फायर इतनी एक्टिव होती है। ओके तो ये थर्ड चक्रा होता है हमारे सिस्टम में, हमारी बॉडी में। इसका लोकेशन जो होता है नेवल के थोड़ा सा ऊपर एंड आपके चेस्ट से नीचे होता है। जैसे मैंने बोला, ये चक्रा बेसिकली तुम्हारा सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्सनल पावर, ये सब आप लोगों को समझ में आता है कि मतलब अगर ये चक्रा बैलेंस होगा तो यू विल बी रियली कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ। अब इसका जो डेवलपिंग एज होता है कि सोलर चक्रा बैलेंस होगा, इम्बैलेंस होगा, ओवर एक्टिव होगा, अंडर एक्टिव होगा, ये आपकी 15th to 21 जो आपका एज होता है उसमें होता है, क्योंकि दैट इज़ द टाइम व्हेन वी एक्चुअली गो आउट एंड फेस द वर्ल्ड। हमें चीज़ें करनी पड़ती है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हमारा एक मैच्योरिटी हिट होता है। तो ये एज ग्रुप में हमारा ये सोलर चक्रा अपना एक फाउंडेशन बनाता है। अगर आपके ऑलरेडी, जैसे मैंने रूट चक्रा का बताया था कि व्हेन यू आर रियली यंग तभी वो डेवलप होता है, अगर वहाँ की एनर्जीज बहुत स्टेबल हो गई है तो 100% सोलर चक्रा भी मतलब वो हो ही जाता है स्टेबल। बट ये सब पूरा सिस्टम एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही है कहीं ना कहीं। ऑल्सो आपकी लाइफ में जो जो इवेंट्स होते हैं उससे, और आप लोग उसको कितना पर्सनली लेते हो, उससे उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका सोलर चक्रा स्टेबल होगा या नहीं होगा। ये हम लोग इसको संस्कृत में मणिपुर चक्रा भी बोलते हैं। अब जब ये चक्रा बैलेंस्ड होता है, ओके, तब हम बहुत ही एम्पावर्ड फील करते हैं, हमारे डिसीजन में बहुत क्लैरिटी आती है, हम कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रहते हैं कि ओके ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जैसे कुछ लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, ओ मैं आज पढ़ाई करूँगी, ओ मैं आज यहाँ जाऊँगी, मैं ये कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग ना विक्टिम मेंटालिटी में नहीं आओगे, यू विल बी रियली कॉन्फिडेंट। जैसे बचपन में हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे गुरुज होते हैं, बोल देते हैं ना ये कुछ नहीं कर पाएगी, और लोग हमारे पे हंसने लगते हैं। तो कुछ लोग तो सही में वो इतना मन पे ले लेते हैं कि हाँ वो जेन्युइनली कुछ नहीं कर पाते, कुछ लोग वो प्रूव करने के लिए ओवर द टॉप जाके करने लग जाते हैं चीज़ें। ये चक्रा सिर्फ इस लाइफ में नहीं, पास्ट लाइफ में भी अगर तुम्हारा जनरेशनल कुछ ट्रॉमा होता है, कोई कर्स होता है, उसकी वजह से भी ब्लॉक्ड होता है। अगर आप लोगों ने बहुत अब्यूज़ देखा है अपने लाइफ में कि आपके पापा आपकी मम्मी को कॉन्स्टेंटली मार रहे हैं, ये लड़कियों को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, लड़के तो मार वार के साइड में हो जाते हैं। तो और बहुत पॉवर्टी देखा है, हमेशा एक फाइनेंस के साथ एक वियर्ड सा रिलेशन देखा है कि चलो घर में पैसा आ भी रहा है बट आप लोगों को एक माइंडसेट में डाला गया है नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, मतलब मनी इज़ द ओनली पावर, ऐसा आप लोगों के सामने दिखाया गया है कि आपका ऐसा हो जाता है माइंडसेट कि यार अगर हमारे पास पैसा और पावर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, वी आर नॉट वर्दी। बट यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि यू ऑलरेडी बिलोंग, यू आर वर्दी। इसलिए भगवान ने आपको मनुष्य योनि दी है क्योंकि उन्हें पता है कि आप ये योनि संभालने के लायक हो एंड यू आर वर्दी, दैट्स वाई यू आर अ ह्यूमन बीइंग। तो आपने अपनी वर्थ ऑलरेडी प्रूव कर दी है, तो आपको कुछ इतना एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है, और ना ही अपने आप को शेम या गिल्ट में लाने की ज़रूरत है कि मैं कुछ नहीं कर पाई। आप ऑलरेडी वर्दी हो, यू ऑलरेडी बिलोंग, यू ऑलरेडी हैव अर्नड दैट प्लेस इन दिस यूनिवर्स, दैट्स वाई यू आर बॉर्न बेसिकली। तो ये जो लोग आप लोगों को फील कराते हैं कि यू आर नॉट वर्दी और यू आर लेस देन समथिंग, या आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, या आप वर्थलेस हो, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के अपने बहुत पर्सनल इश्यूज होते हैं और इनका खुद का भी सोलर चक्रा बहुत इम्बैलेंस्ड होता है। जैसे मैंने कुछ लोग देखे हैं कि दे बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली और दे बिलोंग टू अ पावरफुल फैमिली, ओके, बट वो लोग पर्सनली कुछ इतना कर नहीं पाए हैं लाइफ में, दे आर जस्ट डूइंग फाइन फॉर देमसेल्व्स।
बट जैसे ही कोई ऐसे आ जाता है कि जो उनसे थोड़ा सा कम है, या फिर एजुकेशन में या कोई एक लर्निंग फेस में, वो उन लोगों को अलग लेवल पे डोमिनेट करते हैं। ओके, तो दैट डज नॉट मीन कि जो डोमिनेट हो रहे हैं वो गलत है। जो डोमिनेट कर रहा है उसका सोलर चक्र इतना इम्बैलेंस्ड है, या उसकी फैमिली का वो एक जनरेशनल ट्रॉमा कैरी कर रहा है, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है अगर मैं पावर में रहूँगा, इफ़ आई कैन डोमिनेट पीपल देन आई एम एट पावर। दे इवन गो टू दैट पॉइंट कि वो आप लोगों के बारे में नेगेटिव टॉक्स करेंगे या फिर गॉसिपिंग करेंगे, जस्ट बिकॉज टू प्रूव दैट आई एम बेटर देन हिम, कि वो देखो ऐसे कर रहा है, वो देखो ऐसे कर रहा है। तो इन लोगों का चक्रा भी प्रॉपर नहीं होता है, मतलब बैलेंस नहीं होता है। जो बैलेंस्ड फॉर्म में होते हैं सोलर चक्रा के, वो इतना हेट स्प्रेड नहीं करेंगे। ओके, वो किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, या फिर किसी और की सेल्फ वर्थ या किसी और के सेल्फ कॉन्फिडेंस में नहीं क्वेश्चन करेंगे। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा गंदगी रखोगे तो वहाँ गंदगी ही आएगी, आपको वो पूरी गंदगी साफ़ करनी पड़ेगी, तभी जाके वो जगह साफ़ होगी। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं ये मेरी फेवरेट गंदगी है मैं रख दूँगी। तो उनके दिमाग में और उनके चक्रा में वो इतनी गंदगी बस गई होती है ना कि दे डोंट इवन फील कि हमको वो साफ़ करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है अगर मैं पावर में नहीं रहूँगा तो मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब अगर कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे है या कोई डॉक्टर है या कुछ है ऐसा, तो उन्हें ऐसा लगता है कि बाकी के प्रोफेशन वाले तो कुछ नहीं है। ओके, मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि उनको वैसे सिखाया जाता है कि नहीं तुम ये बनोगे तो ही तुम्हारी वैल्यू होगी। बट कुछ लोग तुम देखोगे कि वो कितने भी बड़े बन जाते हैं, दे आर वेरी हम्बल टूवर्ड्स यू, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड कि किसी को नीचा दिखाने से हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे। ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो फॉर्म कि जिनका सोलर चक्रा इम्बैलेंस्ड होता है वो ही मेनली बहुत हेट स्प्रेड करेंगे, या बहुत गॉसिप करते हैं, या दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को सेल्फ वर्थ क्वेश्चन करना, दूसरे को ऐसे डाल देना, इस स्टेट पे डाल देना कि दैट पर्सन कंटिन्यूसली क्वेश्चंस हिज और हर सेल्फ वर्थ। जैसे रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि लड़के बोल देते हैं नहीं मैं ऐसा ही हूँ, मैं यही करूँगा, मेरे में तो नहीं है इमोशंस। हाँ, हार्ट चक्र इम्बैलेंस्ड होता है, बट उनका भी सोलर चक्र इम्बैलेंस्ड काफ़ी हद तक होता है, क्योंकि दे हैव अ लॉट ऑफ फियर ऑफ जजमेंट। ओके, उनको खुद को एंगर और कंट्रोलिंग और बिहेवियर इश्यूज होते हैं, तो वो ये प्रोजेक्ट करते हैं सामने वाले पे, इसीलिए वो रिलेशनशिप भी टॉक्सिक हो जाता है। तो इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट, एंड हम लोग भी जो भी सहन कर लेता है ये सब नॉनसेंस, ठीक है, सहन करना अच्छी चीज़ है एंड ऑल दैट थिंग, बट कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत इम्पैक्ट करता है। सो आई वुड सजेस्ट कि जिसे जो करना है वो करे, बट इफ़ यू वांट अ बैलेंस लाइफ, लर्न टू से नो। ठीक है, मतलब जिन 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 लोगों को गिल्ट होता है ना, सोलर चक्रा इम्बैलेंस्ड होता है उनका, कि हम लोग ना तक नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे नहीं करना है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, या आई एम नॉट लाइकिंग योर बिहेवियर, इट्स बेस्ट वी डोंट टॉक, बिकॉज इतना फियर बेस्ड एनर्जीज में होता है कि आप लोग अपनी सेल्फ वर्थ तक खो देते हो। मुझे अभी भी याद है, मैं काउंसलिंग सेशन में थी और मेरी काउंसलर बार बार बोल रही थी सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, एंड आई वाज लाइक यार ये क्या होता है, ये मुझे नहीं पता। एंड देन शी वाज शॉक्ड कि सही में नहीं पता, क्योंकि ये वर्ड्स इतने कॉमनली यूज़ होते हैं, बट कोई हमें बिठा के समझाता नहीं है कि सेल्फ वर्थ क्या होता है, एग्जैक्टली सेल्फ लव क्या होता है। तो सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव और सेल्फ केयर में छोटा सा डिफरेंस है। ओके, सेल्फ केयर इज़ गेटिंग योर सेल्फ टू अ सलोन, गेटिंग योर हेयर डन, गेटिंग योर नेल डन, जिम जाना, वर्कआउट करना, ये है सेल्फ केयर, कि हम अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सेल्फ लव के बिना सेल्फ केयर है ही नहीं, बट भाई सही में सेल्फ लव नहीं है इसलिए सेल्फ केयर नहीं है। बट वो सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ जनरेट करने के लिए आप लोगों को एक चीज़ बिलीव करनी पड़ेगी, दैट यू आर ऑलरेडी वर्दी, यू डोंट हैव टू बी एन इंजीनियर, यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर, यू डोंट हैव टू बी अर्निंग इन करोड्स, जो भी है जैसे भी हो आप ऑलरेडी वर्दी हो, इसीलिए भगवान ने आपको जन्म दिया है। अगर भगवान ने आपको ऐसे अपना लिया है तो बाकी कोई अपनाए या ना अपनाए दैट डज नॉट मैटर। आप अपने आप को पहले अपनाओ, पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो कि ओके दिस इज़ वॉट आई एम, दिस इज़ हाउ आई एम, और फिर धीरे धीरे अपने पे काम करो कि आप क्या बेस्ट कर सकते हो। क्योंकि भगवान ने ना हर किसी को एक पाथ दिया है, उन्होंने सब प्लान करके भेजा है, वो पागल तो है नहीं ऑफ कोर्स।
बस हमें उस पे भरोसा करने की ज़रूरत है, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इतने सारे इश्यूज़ है। हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं दूसरों को प्रूव करने के लिए, आई एम द बेस्ट, आई एम वर्दी, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग। मतलब अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते तो तुम लोग इतना पढ़ाई करोगे, इतना पैसा कमाओगे कि शायद वो तुमसे प्यार कर लेंगे। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं तो तुम पैसा भी कमा लोगे तो वो तुमसे प्यार नहीं करेंगे। वो उनका इशू है, वो तुम्हारा इशू नहीं है। ओके, मतलब रिलेशनशिप्स में भी मैंने काफ़ी देखा है कि इफ़ अ गाय इज़ नॉट ट्रीटिंग अ गर्ल वेल, शील गो, शील वर्क आउट, वो अपना पूरा ये चेंज कर लेगी एंड देन शील बी लाइक, ओ ही लव मी, ही स्टिल नॉट लव यू बिकॉज ही डज नॉट लव यू। ओके, तो तुम फिजिकली कितने भी चेंज हो जाओ, अगर वो तुम्हारा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट वैसा है कि वो तुम्हें पेन देने वाला है तो वो तुम्हें पेन देने ही वाला है। दिस डज नॉट डिफाइन यू, योर सेल्फ वर्थ, योर प्लेस इन द यूनिवर्स एंड योर वैल्यू। तो इतना पावर किसी को देना ही नहीं है। आपको जो सही लगता है अपने इंट्यूशन के हिसाब से आप वो कीजिए। ज़रूरी नहीं है सबको संभालना, पहले अपने आप को संभालना सीखिए। ओके, नो बोलना सीखना ही पड़ता है। इफ़ यू नो यू वांट टू हैव अ गुड कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ। कुछ लोग होते हैं कि वो अपने लिए कुछ स्टैंड भी ले लेते हैं। सपोज अगर ऑफिस में छुट्टी ले ली, ओके, एंड योर बॉस इज पिंगिंग यू। बहुत कम लोग होते हैं जो नो बोल पाते, दे विल स्टिल गो एंड रेसिप्रोकेट, क्योंकि उनको इतना गिल्ट होता है ना बोलने के लिए कि यार मैं ना बोल दूंगा तो क्या होगा, या मैं ना बोल दूंगी तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, दैट इज़ योर राइट। आपको कंपनी ने वो छुट्टी दी है, आप इसीलिए ले पा रहे हो, करेक्ट। तो वो गिल्ट वाली फीलिंग से बाहर आइए। अपने लिए स्टैंड लेने के लिए गिल्ट नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो पूरी दुनिया के लिए स्टैंड लेंगे, पूरी दुनिया के लिए झगड़ लेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं उनका कॉन्शियस उनको बोल रहा है ये गलत है, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू देम सेल्व्स दे आर नॉट एबल टू डू इट। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके, आपकी इनर फायर नहीं है। तो आप बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना सोलर चक्रा बैलेंस करें। एंड कॉन्फिडेंस डज नॉट कम फ्रॉम बीइंग फिजिकली फिट और दिस। द वेरी फर्स्ट स्टेप टू एनीथिंग इज़ आपका मेंटल हेल्थ। पहले अपना मेंटल हेल्थ ठीक करिए, एवरीथिंग एल्स विल कम अलॉन्ग। हार्मोनल इश्यूज़ वगैरह ये सब इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी या हमारा मेंटल हेल्थ इतना ख़राब हो गया होता है दैट आवर बॉडी इज़ नो लॉन्गर able to fight it, and that's why you know it starts just ruining yourself. एक बार आप लोगों का मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद आपका फिजिकल हेल्थ भी ठीक हो जाएगा। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि ये चक्रास एंड ऑल में ना थोड़ा फोकस करिए। जैसे आपकी लाइफ में कोई है जिनको एंगर इश्यूज़ है या कंट्रोलिंग बिहेवियर है, ठीक है, और वो ट्राई करते हैं आपको कंट्रोल करने का। क्यों कर पा रहे हैं? एक तो पहली बात तो उनका इनएक्टिव है और आपका अंडर एक्टिव है, इसीलिए वो आपको कंट्रोल कर पा रहे हैं। ओके, क्योंकि आप वो कंट्रोल होने दे रहे हो। अब आप बोलोगे कि मैम मम्मी पापा के साथ रहते हैं, पापा ऐसे है, या फिर मैं पति के साथ रहती हूँ, पति ऐसा है। ओके, वो वैसा है, बट आप क्या कर सकते हो इसमें? अपने लिए बेस्ट वो करो। अगर आप हाँ अभी उस स्टेट में नहीं हो कि आप ये टॉक्सिसिटी से निकल सकते हो, तो वो ध्यान देना बंद करो। हम जिस सिचुएशन को जितना पावर देंगे उतनी वो सिचुएशन एनहांस होती है। ओके, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। अगर आपको पता है, मतलब अगर मुझे पता है मैं आपको कुछ बोलूँगी, आप ट्रिगर होगे, आप रोगे, तो कहीं ना कहीं मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसीलिए मैं वो कर रही हूँ। या मेरा कोई पर्सनल ट्रॉमा है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, एंड यू नो आई डोंट नो, आई फाइंड सम पीस इन योर पेन और समथिंग लाइक दिस। यही होता है बेसिकली। तो आप उसको वो पीस मत दो, आप उसको पावर ही मत दो कि वो आपको डोमिनेट करेगा, तो यू नो यू आर गेटिंग इफेक्टेड और ट्रिगर्ड। बोलने दो, अपना अपना आप अपना करो, क्या ही हो जाएगा। वो बोल बोल के थक जाएगा एंड ही विल अंडरस्टैंड कि दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड बाय मी, और शायद वो अपना एक दूसरा टारगेट चुन लेगा। तो योर प्रॉब्लम इज़ नॉट हिम और हर, योर प्रॉब्लम इज़ यू। आप अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हो, आप अपने चक्रास कैसे बैलेंस कर सकते हो, आपको उस पर देखना है। हम अब जो हो गया है लाइफ में, शायद अभी कोई 21 का नहीं है, बड़े हो गए हैं, एंड यू नो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यूल बी लाइक मैम अब तो 15 और 21 का एज चला गया, अब मेरा चक्रा कैसे डेवलप होगा? चला गया, ओके, इट्स इन द पास्ट। बट अब आप आगे क्या कर सकते हो? अगर आपको दिख रहा है somebody is not treating you well, okay, and they are dominating you or they are insulting you, and तो आप पहले तो ये समझ जाओ कि आप में पावर नहीं है, ओके, इसलिए आप यू आर नॉट एबल टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, और यू आर नॉट एबल टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ कि आप उस सिचुएशन से वॉक अवे कर लो। ओके, तो पहले तो हमारी दिक्कत
हम में ही है कि वी आर नॉट दैट पावरफुल, वी आर नॉट दैट एम्पावर्ड। तो पहले नो बोलना सीखो। अगर कोई रिश्ता इतनी नेगेटिविटी में पल रहा है तो ऐसा रिश्ता हमको नहीं चाहिए। एक चीज़ याद कर रख लो, किसी का कोई नहीं होता है, सिर्फ भगवान ही हमारे होते हैं। जैसे प्रेमानंद महाराज जी हम सबको बोलते हैं कि कोई भी हमें हमारे लिए प्यार नहीं करता है, सब हमें अपने लिए प्यार करते हैं। मतलब कोई तो मोह अटैच्ड है, दैट्स द रीज़न दैट पर्सन इज इन लव विद अस। तो लर्न टू से नो, लर्न टू वॉक अवे फ्रॉम सिचुएशंस दैट आर नॉट सर्विंग यू, लर्न टू रिलीज दिस सोल कॉन्ट्रैक्ट्स या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ भी बोल लो, बट आपके डिसीजन पे बहुत मैटर करता है। इफ़ यू चूज़ टू स्टे एंड सफ़र, यू विल सफ़र। वहाँ से हटो, कोई बात नहीं, रोना आएगा, रो लेंगे, है ना। रोज़ रोज़ किसी की गालियाँ खाना, किसी से इंसल्ट होने से तो बेटर है रो लेंगे। और जिनको एंगर इश्यूज़ है या जिनका ये चक्रास बहुत ही इम्बैलेंस्ड है, अब पता नहीं वो लोग तो शायद ये बात मानना भी नहीं चाहेंगे कि हम में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका ओवर एक्टिव होता है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि ओ मेरे में इशू है एंड आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। सो उनके लिए तो आई वुड अर्ज कि आप लोग भी अपने पे काम करना शुरू करो। अब हम चक्रास बेसिक बैलेंस कैसे कर सकते हैं? द वेरी फर्स्ट टास्क इज योर मेडिटेशन। चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशंस आते हैं, हम उनसे कर सकते हैं। फिर सूर्य नमस्कार भी बहुत हेल्प करता है 16 चक्रा को बैलेंस करने के लिए, बहुत इमेंसली हेल्प करता है। कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है ना, वो भी हेल्प करती है। कपाल भारती भी बहुत हेल्प करता है। फिर येलो कलर की चीज़ें पहनना या येलो कलर के फूड्स कंज्यूम करना या येलो बेडशीट्स, मतलब ट्राई टू ब्रिंग दैट। सिट्रीन का ब्रेसलेट पहन सकते हो अगर आपका 16 चक्रा इम्बैलेंस्ड है। इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर फाइनेंसेस एंड योर अबंडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, एम्पावरमेंट नहीं है, यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू कैन डू। सो बेसिकली यू आर जस्ट अ स्लेव टू एवरीवन। ओके, जो जैसा बोलेगा मैं कर दूंगी। या फिर इतना एंगर और कंट्रोलिंग इशू होता है कि पैसा आ भी रहा है बट संभाल नहीं पा रहे, पूरा सपोर्ट सिस्टम है, सब कुछ है, बट कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि ओवर एक्टिव है। ठीक है, अंडर एक्टिव, ओवर एक्टिव, मैंने दोनों बता दिया। नहीं समझा तो मुझे पूछ लेना। तो इस केस में पहले आप थोड़ा बैलेंस कीजिए। आप कभी भी देखिए, जो ऐसे बहुत बड़ी पोजीशन पे लोग होते हैं या फिर जो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं या वो बहुत हम्बल होते हैं, एक्सट्रीमली हम्बल होते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव अंडरस्टूड कि ईगो, एंगर, कंट्रोलिंग इशू से कुछ नहीं मिलने वाला है। अबंडेंस विल कम टू यू व्हेन यू आर एट पीस। माँ लक्ष्मी ऐसे ही किसी के पास नहीं चली जाएगी जो पूरा केओस में है। शी विल ओनली कम टू यू एंड स्टे विथ यू व्हेन यू आर गिविंग हर पीस, लव एंड अबंडेंस। ओके, तो सोलर चक्रा बेसिकली हमारा पावर है, हमारा राइटफुल सीक्रेट फायर है जो हम सब डिज़र्व करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि इस पे काम करिए और अपनी लाइफ में अबंडेंस और बेटर रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ फॉलो एंड लाइक। थैंक यू।